हमें क्रैश होता हुआ दिखाई देता है। ईरान के ऊपर हम स्ट्राइक कर सकते हैं, बट वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। वॉर सिचुएशन, क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती हुई देखने को मिल रही है। तो उसका बिटकॉइन के साथ क्या लेना देना। इन्फ्लेशन ग्लोबली हमें शूट अप, सितंबर में हमें इंटरेस्ट रेट कट आता हुआ, थोड़ा सा मार्केट में जो है सतर्क रहना है, वो और ज्यादा ब्लीड हमें होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अल्ट कॉइन्स नया लो बनाते हुए दिखाई देंगे। बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होना है। बुल रन जो है वो काफी पेनफुल होने वाला है, क्योंकि हेलो इन्वेस्टोग्राफर्स, मार्केट जब भी बुलिश होने लगता है तो कोई एक ऐसी न्यूज आ जाती है जिसकी वजह से मार्केट वापस से एक बार हमें क्रैश होता हुआ दिखाई देता है। कुछ दिनों पहले ऐसे ही हुआ जब यूएस ने कहा कि ईरान के ऊपर हम स्ट्राइक कर सकते हैं। हालांकि यूएस ने तो स्ट्राइक नहीं की है, बट आज सुबह सुबह इजराइल की तरफ से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमें स्ट्राइक होती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से वापस से एक बार मिडल ईस्ट में वॉर सिचुएशन क्रिएट होती हुई हमें देखने को मिल रही है। इसका असर स्टॉक मार्केट पर और क्रिप्टो मार्केट पर हमें होता हुआ दिखाई देगा। एग्जैक्ट क्या असर होगा इसके ऊपर हम जाकर डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें तो बिटकॉइन जो है यहां पर हमें वापस से एक बार 1,10,760 का जो लेवल है उसी लेवल से रिजेक्ट होता हुआ देखने को मिला। अब अगर हम नीचे की साइड में देखें तो 1,0760 का जो है नीचे की साइड में हमें बिटकॉइन में सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब ये हुआ क्यों? बैक टू बैक जो 3 कैंडल हमें रेड बनती हुई देखने को मिली, जब सब कुछ बुलिश था, अचानक से एक बड़ी कैंडल भी हमें 4.28% की बनती हुई दिखाई दी थी, और उसके बाद भी जो है 1,10,760 के लेवल को बिटकॉइन तोड़ने के लिए काफी हार्ड ट्राई कर रहा था। बट उसके बाद अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि मार्केट में सब कुछ रेड हो जाता है। हुआ ये कि मिडल ईस्ट में सिचुएशन जो है ड्रास्टिकली हमें चेंज होती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस यहां पर हमें ऊपर जाती हुई देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल प्राइसेस की अगर हम बात करें तो उसका बिटकॉइन के साथ क्या लेना देना। अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती है तो वापस से एक बार इन्फ्लेशन ग्लोबली हमें शूट अप होता हुआ देखने को मिलेगा, और अगर इन्फ्लेशन शूट अप होता है तो जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि सितंबर में हमें इंटरेस्ट रेट कट आता हुआ देखने को मिलेगा, लिक्विडिटी पंप आता हुआ देखने को मिलेगा, वो चीज और ज्यादा डिले हो सकती है। और इसी वजह से यहां पर मार्केट ने इसके ऊपर बेरिश जो है वो रिएक्शन दिया और बिटकॉइन हमें नीचे आता हुआ देखने को मिला। आज का अगर हम बॉटम देखें तो 1,02,750 तक बिटकॉइन हमें आता हुआ दिखाई दिया, जहां पर 50 डे मूविंग एवरेज था। वहीं से हमें एक अच्छी बात हुई कि बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले भी अगर हम देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज से ही जो है हमें बाउंस बैक आता हुआ देखने को मिला था। अब इंपॉर्टेंट ये है कि बिटकॉइन जो है आज की क्लोजिंग इसी लेवल के आसपास दे, या और अगर अच्छी रिकवरी बिटकॉइन में हो सकती है तो वो और अच्छी रिकवरी जो है बिटकॉइन में हमें आती हुई दिखाई दे, और उसके बाद कल जो है हमें एक ग्रीन कैंडल ओपन होती हुई देखने को मिले, और ये ग्रीन कैंडल जो आज की कैंडल की ओपनिंग है उसके ऊपर क्लोजिंग करती हुई दिखाई दे। अगर ऐसा होता है तो बिटकॉइन वापस से एक बार जो है आपको 1,10,760 का जो लेवल है वो टेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज बिटकॉइन वापस से एक बार आपको 1,0760 डॉलर तक आता हुआ दिखाई देगा। और अगर वैसा होता है तो फिर जो है यहाँ पर एक बिटकॉइन में कंसोलिडेशन पीरियड जो है वो हमें शुरू होता हुआ दिखाई देगा, जहां पर एक रैली के बाद जो है जनरली बिटकॉइन लंबी कंसोलिडेशन में जाता है। हमने इससे पहले भी काफी बार देखा है कि एक थोड़ी रैली देता है बिटकॉइन, फिर जो है वो कंसोलिडेशन में जाता है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो यहाँ पर बिटकॉइन ने एक लंबा कंसोलिडेशन दिया था, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो बिटकॉइन ने एक लंबा कंसोलिडेशन दिया था, और करंटली भी जो है बिटकॉइन यहाँ पर कंसोलिडेशन में ही हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो हमें एक्सपेक्टेड रैली थी, जो अल्टकॉइन में एक पंप हमें आता हुआ देखने को मिल रहा था, वो पंप जो है वो और ज्यादा डिले हो सकता है। और बिटकॉइन को तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो अल्टकॉइन है वो और ज्यादा ब्लीड हमें होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर हम यहां पर देखें इथेरियम को, तो इथेरियम में अच्छा बाउंस बैक आया था, और उसके बाद जो है यहां पर हमें ब्रेकआउट भी इथेरियम में आता हुआ देखने को मिला। बट पिछले 3 दिनों की जो कैंडल है वो वापस से एक बार इसी कंसोलिडेशन जोन में इथेरियम को लेकर आई है, जहां पर अब इथेरियम 2370 के लेवल को टेस्ट करता हुआ हमें दिखाई देगा। अगर वहां से बाउंस बैक आ जाता है तो बहुत बढ़िया, बट अगर वहां से ब्रेकडाउन आता है तो फिर जो है इथेरियम सबसे पहले तो आपको $2100 तक, और अगर उसके नीचे चला जाता है
तो फिर भैया आपको ये $1750 तक देखने को मिल सकता है। तो सिचुएशन जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है, स्पेशली अल्ट कॉइन्स के लिए, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो थोड़ा सा ही रेड होगा, बट अल्ट कॉइन में जो है असर हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ऐसे में थोड़ा सा जो है ध्यान आपको आपके अल्ट कॉइन पोर्टफोलियो के ऊपर रखना है। अब अगर हम XRP की बात करें, XRP अगेन 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट जरूर ले रहा है, बट XRP के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि XRP यहां से $2.33 के ऊपर निकले। अगर उसके ऊपर निकलता है तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो फिर XRP $2 और उसके बाद $1.75 तक भी आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, और फिर वहां से रिकवरी जो है वो एक और पेनफुल प्रोसेस रहेगी। इसके अलावा सोलाना की बात करें, काफी अच्छा पैटर्न जो है सोलाना में हमें डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा था। मैं कह भी रहा था कि सोलाना को सबसे पहले तो मूविंग एवरेज क्लस्टर के ऊपर निकलना इंपॉर्टेंट रहेगा, बट उससे भी इंपॉर्टेंट जो है ये जो हाई बनाकर जहां से रिजेक्शन सोलाना ने लिया है उसके ऊपर सोलाना को निकलना जरूरी रहेगा, बट वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अब अगर हम देखें तो लोअर लो लोअर हाई पैटर्न जो है वो सोलाना में हमें क्रिएट होता हुआ दिखाई दे सकता है, अगर सोलाना 141 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो ऐसे में यहां पर भी जो है और ज्यादा बेरिश मूवमेंट जो है सोलाना में हमें आती हुई दिखाई दे सकती है। डोज की अगर हम बात करें, डोज में तो क्लियर लोअर लो लोअर हाई पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब अगर डोज यहां से हमें 16 सेंट के नीचे चला जाता हुआ दिखाई देता है तो फिर जो है वापस से एक बार डोज आपको 14 सेंट तक, मतलब यहां से प्रीवियस बॉटम तक जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। वही आडा की अगर हम बात करें तो आडा भी जो है लोअर लो लोअर हाई पैटर्न ऑलरेडी बना रहा था। अब अगर यहां से ब्रेकडाउन आ जाता है 60 सेंट का तो आडा सबसे पहले तो आपको यहां से गिरकर 55 सेंट तक आता हुआ दिखाई देगा, और अगर वो लेवल टूट जाती है तो फिर आडा में ये जो पूरी रैली आई थी उसके बॉटम तक भी जो है आडा आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। 45 सेंट का एक सपोर्ट है और 45 सेंट के बाद सीधा 30 सेंट का जो है सपोर्ट आपको आडा में देखने को मिलेगा। तो अल्ट कॉइन्स जो है वो काफी क्रिटिकल लेवल पर है, यहां से मेक और ब्रेक लेवल है, और ऐसी मेक और ब्रेक लेवल नहीं जो बस कहने के लिए होती है, वे एक्चुअल में मेक और ब्रेक लेवल है, क्योंकि वापस से एक बार अल्ट कॉइन्स अपने प्रीवियस लोज को टेस्ट करते हुए देखने को मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में और ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो अल्ट कॉइन के आपके पोर्टफोलियो में होती हुई दिखाई देगी, और ज्यादा आपका पोर्टफोलियो ब्लेड इन होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें टोटल को, तो टोटल में भी जो है यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर टोटल गिरता है तो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में जो है हमें एक बड़ा ब्रेकडाउन आता हुआ दिखाई देगा, और टोटल गिर के जो है लगभग 2.97 ट्रिलियन तक आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा टोटल 2 की बात करें जो कि अल्ट कॉइन मार्केट का हमें टोटल मार्केट कैप बताता है, तो वो अगर हम देखें तो 1.09 ट्रिलियन के नीचे अगर टोटल 2 चला जाता है तो फिर जो है यहां पर हमें अल्ट कॉइन्स नया लो बनाते हुए दिखाई देंगे। जो लो अभी रिसेंटली बना था उसके बाद एक अच्छी रैली भी आई थी, उस लो से भी नीचे जाकर जो है वो अल्ट कॉइन यहां पर लो बनाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा सतर्क रहना है, थोड़ा सा जो है यहाँ पर चीज़ों को ध्यान रख के जो है चीज़ों में ट्रेड करना है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं लेनी है, लेवरेज से जितना दूर रहा जा सके उतना दूर रहना है। अब अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन का डोमिनेंस देखें तो बिटकॉइन का डोमिनेंस वापस से एक बार यहाँ पर ऊपर हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की भी अगर हम बात करें तो क्लियर यहाँ पर राइज जो है वो बिटकॉइन के डोमिनेंस के अंदर आया है। अब जो है बिटकॉइन का डोमिनेंस आपको धीरे धीरे करके 65.38% तक जाता हुआ दिखाई देगा, और वो एक लेवल रहेगा जहां पर बिटकॉइन का डोमिनेंस टेस्ट होगा। अगर वहां से डबल टॉप बनाकर गिर जाता है तो फिर जो है यहां से अल्ट कॉइन सीजन हमें आता हुआ दिखाई देगा, बट अगर वैसा नहीं होता है तो फिर समझ लीजिए कि ये बुल रन जो है वो काफी पेनफुल होने वाला है, क्योंकि अल्ट कॉइन सीजन आने के लिए फिर और ज्यादा हमें समय देना पड़ेगा, और ज्यादा जो है टाइम यहाँ पर लगने वाला है, क्योंकि 65 के बाद डोमिनेंस आपको सीधा सीधा 70 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में थोड़ा सा मार्केट में जो है सतर्क रहना है, बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होना है, उल्टे सीधे ट्रेड नहीं करने हैं। अगर आपको आपका सेटअप अलाउ करता है तभी जाकर आपको ट्रेड करने के लिए देखना है, अदरवाइज मार्केट से दूर रहना है। बाकी आज की इस वीडियो में यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।